शिव की भक्ति से मिला। कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब, इसका पुण्य कब मिलेगा, हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा, इसका पुण्य कब मिलता है। राजा आज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा आज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या? वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था। लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा अच को देखकर जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या, ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या। ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता। ये निश्चितता है उसकी। आप उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना। हमारा क्या जाएगा, ये कथा बाची, लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा, यहां कथा बाची, तब कथाओं का क्रम चलता रहेगा। पर आपके भीतर अगर विश्वास जागृत हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि एक लोटे जल का महत्व क्या है, घर के बच्चे के हाथ में एक लोटा पकड़ाओ और उससे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा एक लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना ठाठ मत दिखाना, कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर 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 कर्जा, उसी का नाम कर्जा, जो कर करके चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर करके जमा हो जाओ। तुम बहुत पैसे वाले, तुम बहुत धनपति, तुम बहुत वैभवपति, और शंकर जी के मंदिर में तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। थोड़ा खड़े रहो, अभी लोग जल चढ़ा रहे हैं, अभी लोग पूजन कर रहे हैं, थोड़ा खड़े रहो। तुम्हें शंकर के मंदिर में लाइन लगाना पड़ रही है, शिव के द्वार पर तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। तुम्हारे पास में धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। क्रोध ना करिए, उस समय पर यह विचार करिए कि मेरे बाबा मुझे थोड़ी देर रोक के रखे हैं, मतलब जरूर मेरे बाबा मुझ पर दृष्टि कर कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा रोक कर रखा है कि थोड़ा रुकिए, अभी थोड़ा रुको, अंदर बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा सा ये लोग बाहर निकलेंगे तब मैं आपको अंदर भेज दूंगा, दर्शन कर लेना, बाबा को जल चढ़ा देना, थोड़ा रुको। अब उसमें हम लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो मुझे जानते नहीं हो गया, तो मुझे पहचानते नहीं हो गया। उस समय क्रोध नहीं आना चाहिए, उस समय ये विचार करना चाहिए, बाबा ने मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करके रखा। हर किसी को बाबा दरवाजे पर खड़ा कर देता है क्या? शंकर भगवान हर किसी को दरवाजे पर खड़ा कर देंगे? भगवान नारायण के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय और विजय, जय विजय चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दरवाजे के द्वारपाल चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। पर शंकर भगवान के दरवाजे का जो द्वारपाल है, भगवान शिव कहते हैं मेरे दरवाजे का द्वारपाल मणिभद्र, वीरभद्र, इनको मैं जब खड़ा करता हूं और अगर ये कहीं चले जाते हैं तो मैं किसी और को खड़ा नहीं करता, शिव जी कहते हैं मैं उसको खड़ा करता हूं जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, उसको दरवाजे पर खड़ा करता। मंदिरों में भीड़ हो रही है, अपार भीड़ पड़ रही है,
जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाना पड़ रही है, पर मंदिर के पंडित जी ने, समिति ने, कमेटी ने, लोगों ने कह दिया थोड़ा दरवाजे पर इंतजार करो, रुको जरा, शांति रखो जरा, खड़े रहो जरा, क्रोध मत करना, ये विश्वास करना, ये भरोसा करना कि मेरे बाबा ने अपनी चौखट पर, अपने दरवाजे पर क्यों खड़ा कर कर रखा है, वो मुझ पर कुछ करुणा करने वाला है, मुझको अपने दरवाजे से कुछ देने वाला है। इसीलिए तो जब दरवाजे पर अपन खड़ा किसको करते हैं, कोई मांगने आया तो तुम लोग खड़ा किसको करती है? जिसको भगाना होता है तो तुम तो तुरंत गए चल, जिसको भगाना होता है तो दरवाजे से तुम तुरंत नहीं कहती भाओ चलो यहाँ से जाओ, और जिसको देना होता है उसको क्या कहती है? बाबा जी आती हूँ, जरा खड़े रहो। अंदर जाएगी, डब्बा खोलेगी, आटा लाएगी, पैसे निकालेगी, थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता? पैसे निकालने में, आटा लाने में, समय लाने में। फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर कह रहा है माता जी कहाँ चली गई, भिक्षाम देई। माता जी बोलती है रुक तो जा रे, सामान तो लाऊं निकाल के, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। तो माता जी ने विचार करा, अब बेचारा बुढ़ा है रे, अधिक मास का महीना चल रहा है, मेरे कपड़े रखे हैं ससुर जी के, वो भी दे देती हूँ। उसने ससुर के कपड़े भी निकाल लिए। अभी मांगा तो इसने केवल 1 कटोरी आटा था, मांगा तो इसने 1 रुपया था, पर अब वो दे क्या कह रही है? पैसे भी दे रही है, आटा भी दे रही है, मालपुआ भी दे रही है, 1 जोड़ कपड़े भी दे रही है। और चलते चलते उसने देखा कि छाता भी पड़ा था पुराना सा, वो भी उठा कर दे दिया। भगवान अगर तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रखे तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा जरूर कोई बड़ी होने वाली है, इसलिए तूने मुझे खड़ा रखा है। क्रोध मत आने देना, गुस्सा मत आने देना, चिड़चिड़ मत करना। दरवाजे पर खड़े होकर यह मत विचार करना कि सब अंदर चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं और मुझे दरवाजे पर खड़ा, ना 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 ना। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया। जो संज्ञा देवी ने शब्द कहे, ऐसी गलती हमसे ना हो, उसका स्मरण आता है जीवन में। नारी के जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है कि नारी को परीक्षा देना पड़ सकती है, घबराना नहीं, उस समय पर हमें घबराना नहीं। हो सकता है परीक्षा देना पड़ जाए जीवन में। मां दुर्गा से कहा भोलेनाथ जी ने, जाइए जाओ, और दुर्गा जाकर ऊपर आसमान से, आकाश से भी जल नहीं आएगा, नीचे से भी जल नहीं आएगा, जल तुम्हें प्रकट करना है। कहां से करती हो अब ये तुम्हारे ऊपर है। मां दुर्गा जब चली, सूर्य भगवान मां दुर्गा को देखकर कहते हैं, अरे ओ दुर्गा, ओ देवी, तुम कैसे जल प्रकट करोगी? बहुत विकट समस्या में आकर खड़े हो जाती है, कभी कभी स्त्री, कभी कभी नारी, कभी कभी घर की माता। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको सोचना पड़ जाता है, मैं क्या करूं, क्या करूं, कोई मेरे साथ ही नहीं दे रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? मां दुर्गा चली सूर्य नारायण भगवान को कहती है, मां सुनो भास्कर देव, आदित्य देव, हे भास्कर देव, आदित्य देव, आप मेरी बात स्वीकार करिए, आप रुकिए। शिव का आदेश है, शंकर का आदेश है, और यदि एक बार शंकर पर विश्वास करा है, शिव स्मरण में लगे हुए हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, शंकर के आदेश में लगे हो, तो घबराना मत। जैसे शिव महापुराण में कहते ना कि 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाओ, 1 चावल का दाना चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, या फूल चढ़ा दो, या बेलपत्री चढ़ा दो, जो तुमने चढ़ाया मतलब शिव का आदेश है, तो मतलब आपने अगर आदेश मान लिया तो कार्य सफल हो गया। मां दुर्गा चली और हो गई मां शेर पर सवार, बाहर आई भवन से। आपने लिखा है, धन धन है भोलेनाथ, कमी नहीं तेरे खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसा और प्रभु आप बैठे वीराने में। बहुत सुंदर बात लिखी बाबू, धन्यवाद। इससे यह महसूस होता है कि शिव जी ने जरूर बहुत कुछ दे दिया होगा। पिछले 4 वर्षों से हम लोग बहुत परेशान थे गुरुदेव, कर्ज में इतने डूबे हुए थे, लॉकडाउन के कारण कोई काम नहीं मिल पा रहा था। 2 साल पहले के निकले, 2 साल लॉकडाउन के निकले, कर्जे में डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए गुरुदेव। अंत में
किसी के कहने पर टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और यह कथा का प्रभाव है कि आज बाबा देवाधिदेव महादेव ने हमको कर्जे से मुक्त कर दिया और शिव महापुराण की कथा में बैठे। 4 साल का कर्जा मेरे देवाधिदेव महादेव ने चुका दिया। बैठ जाओ बेटा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा की कृपा।